नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ छोले। ये काबली छोले हैं बड़े वाले और मैंने इन्हें रात भर भिगोने के लिए रख दिया था और अब ये फूल चुके हैं। तो मैंने इन्हें 2-3 पानी से धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें सिर्फ़ हल्दी और नमक मैंने इसमें डाल दिया है और केटल में मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है। सुबह-सुबह का समय होता है ना, तो जल्दी-जल्दी हो रही होती है, तो इसलिए बच्चों के नाश्ते के लिए तो मैंने ये पॉकेट वाली जाली ले ली है और इसे मैंने मीशो से मंगाया था और इसमें मैंने डाल दिया है 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 जावित्री और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 डाली है मैंने इसमें हरी इलायची और मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच चाय पत्ती और मैंने इसे बंद करके रख दिया है कुकर के अंदर और मैंने इसमें डाल दिया पानी और फिर मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया था। मैंने इसे रखा था 5 से 6 सीटी आने तक और इसे फिर 1 सीटी आने के बाद मैंने दूसरी तरफ रख दिया था और फिर मैं अब कर रही थी मसाले की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाकर इसमें डाल दिया है तेल और अब मैं काट रही थी प्याज। तो मैंने 2 प्याज लिए थे। सॉरी, मैं आपको उस साइड नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं दिन में तो इधर-उधर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ, लेकिन सुबह के समय मुझे बहुत लेट हो रहा था। सुबह होता है ना, किसी बच्चे की बस आ रही है, किसी को जाना है, तो मतलब देर होती है, तो मैं जल्दी-जल्दी में ही कर रही थी। तो मैंने ये ऐसे छोले मैं अधिकांश सुबह ही बनाती हूँ, ये सूखे वाले। और जो उसमें बच जाते हैं थोड़े छोले और मतलब जो उसका पानी होता है, तो वो मैं दिन में दाल के मतलब दाल चावल के रूप में बना लेती हूँ दिन में। तो मैंने ये प्याज में को भूनते समय जीरा डाला था और तेज़पत्ता और प्याज और ये मेरा भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक जो भी है मैंने इसमें डाल दिया था और मैंने डाली है कसूरी मेथी। आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हो। मैं मतलब 2-3 दिन से मार्केट नहीं गई थी। ये मेरे मतलब घर पे ही सब्जियां 2-4 बची हुई थी तो मैं नहीं गई थी। अभी मैं जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि अगर मुझे धनिया मिल जाए, वरना मुझे अभी 2-3 दिन से मिल नहीं रहा था। तो अब मैंने ये रख दिया था, तो मैं छोटा सा हीमानदस्ता होता है ना ये, इसमें मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रही थी, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। मैंने सुबह-सुबह मिक्सी नहीं चलाई थी, आवाज़ भी आती है, सबकी नींद खुल जाती है, इसलिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ धीरे-धीरे से। और फिर ये मसाला मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब ये मेरा मसाला पक चुका है, देखिए। और अब मैंने इसमें डाल दिए थे छोले खाली, क्योंकि मैं इसका बाकी का मैं दिन के खाने में यूज़ करूँगी चावल के साथ। आप चाहें तो छोलों के साथ आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे आलू पसंद नहीं है छोले में। अगर कोई मेहमान घर पर आया है तो मैं थोड़ी-सी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए डाल देती हूँ, नहीं तो मतलब मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और छोले काफ़ी थे तो मैंने आधे वहाँ यूज़ किए हैं और आधे मैंने दिन में दाल के लिए रख बचा लिए हैं। दिन में रायता होता है और दाल होती है तो हो जाता है। मेरे बच्चों को ये इस तरीके के छोले बहुत पसंद हैं, तो मैं इसलिए ये ऐसे ही बनाती हूँ। और मैंने इन्हें मतलब ये एक पक ही चुके हैं लगभग। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे दूसरी तरफ रख दिया था और फिर मैं कर रही थी पराठों की तैयारी। ये देखिए, ये लगभग हो ही चुका है
और मैंने इन्हें साइड में रख दिया था। और अब मैं पराठे बना रही थी फटाफट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैं 4 पराठे बना रही थी 2 बेटे के लिए और 2 बेटी के लिए। वो बेटी खाकर जाती है और बेटा टिफ़िन लेकर जाता है, तो सुबह-सुबह ये टिफ़िन बनाने की भी मतलब जल्दबाज़ी रहती है, लेडीज़ों को तो सबको ही रहती है। और फिर ये मैं बेटे का टिफ़िन लगा रही थी फटाफट। ये भी मैंने मीशो से ही ख़रीदा था बटर पेपर। मैडम इनकी सिल्वर पेपर लाने के लिए मना करती है, तो मैंने बटर पेपर मंगवाया था, वरना पहले मैं सिल्वर पेपर फॉइल पेपर यूज़ करती थी। अब मैंने ये मंगाया है कि ये मतलब नुकसान नहीं करता बच्चों के टिफ़िन में। तो ये मैंने इसके टिफ़िन में छोले डाल दिए थे। बाकी मैं इसके लिए बचा कर भी रखती हूँ, क्योंकि ये दिन में आकर मुझसे दोबारा माँगता है, क्योंकि इसे छोले पसंद है। दोनों ही बच्चे माँगते हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादा बनाती हूँ सुबह के समय। और ये मेरी बेटी की प्लेट तैयार है। बाय।